एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 4th लेसन 5 दोस्त की पोशाक। तो ये दोस्त की पोशाक लेसन का नेम है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। एक बार नसीरुद्दीन ने अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जानने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। पोशाक में मैं लोगों से नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उसके लिए एक भड़कीली अचानक निकाल कर लाए। निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बैठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त के लिए नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरा खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उसने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका सत्कार किया। जब मेरे जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्हें जो अचकन पैरी है वह इनकी अपनी है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्योंकि नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसे कहा वैसे ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तुम्हारी सवाल। तो दोस्तों देखो, आपको इसमें कैसी हंसी कितना मज़ा आया। तो देखो, वो जमाल साहब था अपने पे, मतलब ऐसे कहता था कि मैं इतना अमीर हूँ कि इसने मेरी अचकन पहनी है, और वो उसका दोस्त बार बार नाराज़ हो जाता था।
तो चलो दोस्तों, अब हम इनके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो आप करने के लिए तैयार हो ना? तो देखो, इसने पहले लिख रखा है कहानी के बारे में तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। तो दोस्तों देखो, पहले मतलब कि क्या लिखने हैं हमें, पहले प्रश्न बनाकर। तो प्रश्न बनाना है कि जो वो क्या नाम था उसका, नसीरुद्दीन ने ये क्यों कहा कि ये अचकन मेरी है। तो दोस्तों, हमने एक पर्सन बनाया था, ये हमारे लिए काफ़ी है। तुम्हारी बात नसीरुद्दीन और जमाल साहिब। तुम्हारी बात नसीरुद्दीन और जमाल साहब कहाँ बंटन कर घूमने के लिए निकले। तो दोस्तों, इसका आंसर है नसीरुद्दीन और जमाल साहब मतलब अपने मोहल्ले में घूमने निकले। तुम्हें बनठंकर कहाँ जाते हो? तुम बनठंकर कहाँ जाते हो? हम बनठंकर शादी में जाते हैं और अपने मामा के जाते हैं, बुआ के जाते हैं और आदि हमारे रिश्तेदारों के साथ जाते हैं। तुम किस किस की तरह बनठनते हो? हम बच्चे हैं, इसलिए हम बच्चे की तरह बनठनते हैं। तुम्हारी समझ से। तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा? तो दोस्तों देखो, इसने ये नहीं बताया। तो वो बेहोश ही हो गया होगा, क्योंकि उसने उसको इतनी बार तो बताया ही था ना, इसलिए वो बेहोश हो गया, वो कुछ कह ही नहीं पाया। चलो अब हम आगे चलते हैं। जमाल साहब ने अपनी मामूली कपड़ों में घूमने को नहीं जाना चाहे होंगे। जमाल साहब अपने मामूली कपड़ों से घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? क्योंकि सब उसे गरीब कह देते हैं। नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? उसे अपनी अमीरी वो सबसे चिढ़ते होंगे, वो अपनी अमीरी पर सबसे चिढ़ते होंगे। गपशप। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम नसीरुद्दीन और जमाल साहब मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी? क्या? तो दोस्तों, एक बार हम ये पर्सन फिर से पढ़ लेते हैं। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम नसीरुद्दीन और जमाल साहब मुलाकात किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी? लिखकर बताओ। बेगम कौन आया था? हुसैन साहब अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम मेरा। तो दोस्तों, बेगम लिख रही थी वो क्या कह रहे थे। तो वो लिख रही थी कि वो क्या कह रहे थे। घूमना फिरना। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्त से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? हम अपने दोस्त को पहले चाय नाश्ता करवाते हैं, फिर उसके साथ थोड़ी बातचीत भी कर लेते हैं और फिर हम कहीं घुमाने लेकर जाते हैं उन्हें कहते हैं चलो तुम हमारा मोहल्ला देख लो। अगर उसने हमारा घर नहीं देखा तो हम कहते हैं कि हमारा घर भी देख लो, करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखो।
तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो। इन कामों में जिक्र कहाँ आ गया है। वन धन कर घूमने निकले। वन धन कर घूमने निकले। कामों में जिक्र किया गया। वन धन कर घूमने निकल गए। घड़ों पानी पड़ना, मुंह बनाकर शिकायत करना। तो दोस्तों मुंह बनाकर शिकायत करना मतलब वो जो उसका दोस्त था, क्या नाम था उसका, जमील साहब, तो उसने उसको मुंह बनाकर शिकायत की। जगमोशी का स्वागत करना, तो जब कोई मेहमान आता है जब हम उसका स्वागत है। नाराज होना, जब कोई गलती करता है, जब हम नाराज हो जाते हैं। देखते ही रह जाना, जब कोई अच्छी चीज़ लाता है तो हम उसे देखते रह जाते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे आ गए। चलो अब हम घड़ों पानी पड़ना। नशीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहिब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। तो दोस्तों इसका आंसर है बहुत शर्माना। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। सिर मुहावरे ही ओले पड़ना, उठ के मुंह में जीरा दिया तले ईद का चांद। तो दोस्तों अब हम इसमें से एक ईद का चांद ले ले। ईद का चांद मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। और 9-2-11 होना। 11 होना मतलब इसका आंसर है भाग जाना। कौन है कैसा? मिशुचिन एक भड़कीली अचानक निकाल लाया। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचानक कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छाटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छाटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखिए कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। पुराने दोस्त, पुराने कपड़े, हाँ पुराने कपड़े, पुरानी कार, पुराना, वो तो मतलब कि भड़कीली अचानक। चलो अब हम आगे चलते। भड़कीली भड़कीली पुराना, जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। पास पड़ोसी, पड़ोसी के घर में जाकर नशीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल सकते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? हाँ जानते हैं। हाँ हम जानते हैं। चलो दोस्त के बारे में और जानकारी इकट्ठा करें। यदि तुम चाहो तो इनमें से कुछ बात। घर में कुल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। उनके घर में 10 लोग हैं। उनके नाम क्या है? उसकी मम्मी का नाम तो है, उसकी मम्मी का नाम शकीला है और एक का नाम पूनम है। उसके पापा का नाम राजेश है और एक का नाम तो
उनकी आयु क्या है? उनकी आयु क्या है? उसकी 9 वर्ष। 9 वर्ष। 9 वर्ष है। वे क्या काम करते हैं? उसका पापा टीचर है और उसकी मम्मी भी टीचर है, और उसकी जो आंटी जी है वो ब्यूटी पार्लर का काम करती है, और उसके चाचा जी है वो डेयरी का काम करते हैं। इस सूची रुक इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। शब्दों का हेरफेर, झूठा झूठा, इस शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इस तरह के कुछ शब्द के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। घड़ा, चलो दोस्तों अब हम इनका प्रयोग करते हैं। गड़ा, गड़ा, फन, फन, घूम, फन, तो इसका वन आ जाएगा। घूम, झूम, सजा, 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 और ये मैंने लिखा कौन सही है? सजा, सजा का आएगा मजा। और राज, साज, तो दोस्तों राज का साज। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये हम कल पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों हमारा पाठ खत्म हो गया है। तो और जो बाकी बचा है वो हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलें। और सब